Hello and welcome to my channel BioFi English for you. In this video we are going to master the reflexive pronoun. See, हम लोग जो सीखने वाले हैं पहला नंबर पहले ये जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। दूसरा नंबर हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा होता है। तीसरा नंबर ये देखेंगे बुक बनता कैसे है। और चौथा नंबर ये देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या क्या है। और फिफ्थ नंबर ये देखेंगे यूसेस क्या है। तो ये 5 चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं आउट ऑफ दिस वीडियो। छोटा सा है। सी पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपका क्या क्या है, ये आप इसे नोट कर लो। ये सब है। इसमें सिंगुलर भी होता है, पुलर भी होता है। सिंगुलर कौन होता है? जिसके लास्ट में सेल्फ लगा हो। पुलर कौन होता है? जिसके लास्ट में सेल्फ लगा हो। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया सिंगुलर कौन है, पुलर कौन है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि ये सब टोटल आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब आपको जानना ये बना कैसे, तो देखते हैं कैसे बना। आपको जो पॉजेसिव डिटर्मिनर है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उससे आपका ये 4 बन गया है। ठीक, माई एंड योर से 4 बन गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म फॉर द थर्ड पर्सन जो होता है हिम हर इट एंड देम, उससे ये 4 बन गया है। ऑब्जेक्टिव केस 4 बन गया, तो कितना हो गया? 8 हो गया। और लास्ट वाला आपका प्रोनाउन वन है, उससे बना आपका वन सेल्फ। तो इसको बोलते हैं जेनरिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ को। तो टोटल कितना हो गया? 9। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका यूसेज। इसका 2 तरह से यूसेज होता है, यूज़ करते हैं हम लोग। एक तो हो गया बेसिक, दूसरा हो गया इम्फैटिक। ठीक, बेसिक ही मेन है, इम्फैटिक में तो सिर्फ इम्फेसाइज के लिए आप यूज़ करते हो। तो पहले देखते हैं बेसिक क्या है। बेसिक यूसेज जो है इसका 4 तरह से होता है। कैसे कैसे होता है? ऑब्जेक्ट की जगह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह और प्रपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट की जगह। इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हो, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये 4 तरह से यूज़ करते हैं बेसिक को। और जो आपका एम्फैटिक यूसेज है वो आपका क्या होता है? अपोजिशनल यूसेज होता है। यानी अपोजिशनल किसको बोलते हैं? अपोजिटिव। अगर इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अपोजिटिव्स एंड अपोजिटिव फ्रेजेस, you should watch my video on this channel. I have already uploaded one video dealing with appositives and appositive phrases. तो उसको आप देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये अपोजिशनल क्या है। सी, तो अब देखो ये जो आपका इम्फैटिक यूसेज है और बेसिक में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो बेसिक में क्या आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। 2 ही चीज़ हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होगा या प्रोपोजिशनल का होगा, प्रपोजिशन का होगा। तो ये तो आपका क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है या तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। बट आपका इम्फैटिक जो यूसेज है, इम्फैटिक यूज में क्या होता है? ये आपका कोई एलिमेंट नहीं होता क्लॉज का। एलिमेंट किसको बोलते हैं? कोर एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। इस 5 में से ये कोई नहीं होता है। तो आपको तो ऐसे पता चल जाएगा अगर इस 5 में कुछ भी नहीं है और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आप देख के ही बता दोगे वो इम्फैटिक। बात ये है कि इसको आप रिमूव कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सी बी कुड नॉट कम, अगर ये आवर सेल्फ को रिमूव कर दोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मीनिंग मिल ही जाएगा जो आप चाह रहे हो कमो बेस। बट जो बेसिक है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। वो तो कोर एलिमेंट्स होता है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोर एलिमेंट है। किसका? सेंटेंस और क्लॉज का। तो इसको रिमूव नहीं कह सकता। आप रिमूव कर दोगे मीनिंग खत्म हो जाएगा, जो चाहते हो वो मीनिंग मिलेगा ही नहीं। तो अब देखते हैं कि इसका, देखो इसमें एक और चीज़ है पॉइंट वाली, जो आपका इम्फैटिक जो होता है, इम्फैटिक यूज़ में आप इसका जगह जो है चेंज कर सकते हो। क्लाउज के अंदर जगह चेंज कर सकते हो, स्टार्टिंग में रख सकते हो, देखो यहाँ इसको लास्ट में रख सकते हो और पहले भी रख सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो। बट बेसिक वाले में जगह फिक्स होता है, जगह चेंज नहीं कर सकते। हिमसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है, चेंज नहीं कर सकते। हर सेल्फ क्या कॉम्प्लीमेंट है, जगह चेंज नहीं कर सकते। ये भी कॉम्प्लीमेंट है प्रपोजिशन का, इसका भी जगह चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक जो यूसेज है वो आपका फिक्स होता है, उसका जगह उसको आगे पीछे नहीं कह सकता है। बट इम्फैटिक यूसेज जो है इसका जगह आगे पीछे आप जहाँ पर चाहो, यानी आप बिगनिंग में भी रख सकते हो, एंड में भी रख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो। तो ये बात है। अब इसमें एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है, ये है कि आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो तो खुद ब खुद यूज़ होता नहीं है, उसका एंटीसीडेंट होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको आप सब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं कर सकते। आप सब्जेक्ट की तरह इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। ठीक,
आपने अभी देखा 4 तरह से इसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट, 4 तरह से ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको चाहो सब्जेक्ट के जगह पर यूज़ करना, आप नहीं कर सकते, वो गलत होगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेनली तो वही होता है, 99% ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। तो अब इसका यूसेज देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके बाद इसका यूज़ होना ही होना है, 100% तय है। ठीक, तो अब देखते हैं। सी द फर्स्ट वन, विद रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। आपका जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होता है उसके साथ आपको 100% रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना ही करना है। ठीक, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक, तो ये सब आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, जिसको आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक, अब क्वेश्चन ये पे, क्या हमेशा यूज़ करना है? नहीं, हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि एक वर्ब जो होता है उसका मीनिंग तो एक होता नहीं है, कई मीनिंग हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग में, ये सारे एक मीनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ये सारे वर्ब के बाद। इसको समझेंगे, काफ़ी इजी है। तो पहले आप इसको नोट कर लो कि इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब जितना है ये सारे के बाद यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक, अब लास्ट सेकंड जो बचा, ये 2 लास्ट है, इसको देखते हैं। सी देमसेल्फ मैंने यूज़ किया है इसमें अवेल के बाद, और यहाँ अवेल के बाद हर यूज़ किया है। हर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव है। तो दोनों तो डिफरेंट है, हालांकि दोनों ऑब्जेक्ट है। तो कब किसको यूज़ करना वो जानना ज़रूरी है। सी अवेल का मतलब क्या होता है, टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग। जब अवेल का मतलब है टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग, तो आपको अवेल के बाद 100% आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना ही करना है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक, और जब अवेल का मतलब टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू समवन और समथिंग हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, अवेल हर जो है, हर का आपका एंटीसीडेंट तो इसमें है भी नहीं। ये सारे सेंटेंस में देखो एंटीसीडेंट तो है ही नहीं हर का। इसमें देखो एंटीसीडेंट है इसका दे, माई सेल्फ, आई एंटीसीडेंट है, तो इसमें एंटीसीडेंट भी नहीं है। मेरे बोलने का मतलब यूँ रहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ब दिया हुआ है और आपको बोला जाएगा कि इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, क्योंकि एक वर्ब का कई मीनिंग होता है, तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये आपका क्या था, ये आपका था रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। अब दूसरा आप सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ये जो आपका सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, इसमें जो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑप्शनल होता है। हालांकि आप इसको डिलीट कर दोगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ मीनिंग भी डिलीट हो जाएगा, यानी जो आप कहना चाहते हो 100% नहीं कह पाओगे, बट हाँ, इसको आप रिमूव किया जा सकता है विद लिटिल और नो चेंज ऑफ मीनिंग। इसको बोलते हैं सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। तो ये सब है, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ये एग्जांपल देखो, ही हैज़ टू शेव ट्वाइस अ डे। ठीक, ही हैज़ टू शेव ट्वाइस अ डे। अगर हिमसेल्फ जो है इसको रहने देते हैं तो इससे 100% पता चल रहा है कि वो खुद के बारे में बोल रहा है। ठीक, अगर हिमसेल्फ को आप डिलीट भी कर दो तो फिर भी पता चल रहा है मीनिंग, ही हैज़ टू शेव ट्वाइस अ डे। क्लियर है, मीनिंग आपको पता चल ही जाएगा। अगर सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, उसके बाद अगर आप डिलीट कर देते हो किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। बिहेव योर सेल्फ नाउ, अगर योर सेल्फ को आप डिलीट कर देते हो, सिर्फ बोल दो बिहेव नाउ, तो ये भी ओके है, पता चल रहा है। ठीक, मीनिंग क्लियर है। तो इसीलिए ये सारे को क्या कहा जाता है, सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ओमिट भी कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ये क्या होता है। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कि ये दोनों क्या है, जो आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब है असेमी, दोनों क्या है, ट्रांजिटिव है, तभी तो ऑब्जेक्ट है उसका। तो इसी वैसे ये भी ट्रांजिटिव है, नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। बट इसके साथ ऐसा नहीं है कि आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज़ करना ही करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी एसोसिएटेड नहीं है पहले से, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट।
आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। इसके साथ जितना भी नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, इसके साथ पहले से कुछ एसोसिएटेड नहीं है, पहले से कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एसोसिएटेड नहीं है, पहले से पर्टिकुलरली एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिफ्लेक्टिव वर्ब्स। देखो अभी तक हम लोगों ने सीखा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स एंड सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ये दोनों क्या आपका ट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो वैसा ही नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी होता है, ये भी ट्रांजिटिव है। बट ये डिफरेंस, ये जो है डिफरेंट है ये दोनों से। कैसे डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ। आप ये दोनों में जो है आपका पॉजेसिव जो है, ये पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एसोसिएटेड है। ठीक, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले से ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, पहले से ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नहीं दिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी शुड ब्लेम हिम फॉर द एक्सीडेंट। इसमें क्या ज़रूरत पड़ा ही नहीं, आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ देखो, राहुल पब्लिकली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, खुद को, तो यहाँ पर जरूरत पड़ गया तो यहाँ पर दे सकते हो, बट पहले से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? काफ़ी ईजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मेन जो है ये आपका ये दो है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स एंड सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। आपको जहाँ पर भी मिले ये दोनों तो आप यूज़ कर सकते हो क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं था। ठीक, इसमें आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखनी है कि इसको सब्जेक्ट की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, इसका बेसिक वाले का 4 यूसेज है। क्या क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की तरह, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोजिशन। 4 यूसेज होता है, 5वां होता ही नहीं है। ओके, सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।